प्राकृतिक कृषि का जो मॉडल है उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। हमारे निजी जीवन में जो भी देसी बीजों से हो सकता है उस सबको हमने इसमें शामिल किया है। साथ में हमने वैल्यू एडिशन को नहीं जोड़ा तो हम जीत नहीं पाएंगे, बाज़ार से हार जाएंगे। अभी 1 साल का पौधा हुआ है, कितना अच्छा फल दे रहा है। गर्मियों में बाउंड्री गर्म होती है तो गन्ने की जो ग्रीन वॉल है उससे गर्मी अंदर नहीं आ रही है। सर्दियों में ठंडी होती है तो सर्दी का भी उससे प्रकोप नहीं आ रहा है अंदर। हमारा एक मॉडल 10 से 12 लाख रुपया छोड़ देता है। आज हम ताज नगरी आगरा के राटौटी गांव में पहुंचे हैं और जिस बाग में हम इस समय मौजूद हैं ये सिर्फ 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ का है। लेकिन इस 2.5 एकड़ जमीन पर आपको 60 से ज्यादा फसलें मिलेंगी, जिनमें फल, सब्जी, टिम्बर की लकड़ी, औषधीय पौधे, ये सब कुछ शामिल है। हमारे साथ में इस समय राधा कृष्ण जी मौजूद हैं जो इस बाग के मालिक हैं और उन्होंने पंचस्तरीय खेती के मॉडल से एक ऐसी चीज सामने लाकर रखी है सबके, जिससे एक बेहतर आमदनी भी की जा सकती है। राधा कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। जी धन्यवाद। 2.5 एकड़ जमीन, सिर्फ 1 हेक्टेयर, कितनी चीजें लगाई हैं? ये पंचस्तरीय बागवानी मॉडल है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का जो मॉडल है उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। आप देख पा रहे हैं ये पॉपुलर लगा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। इसके साथ साथ में हमने ये नींबू लगाया है, बगल में ये अमरूद है, ये मौसमी है, माल्टा है, अनार है, आम है, चीकू है। इस तरह की आप फलदार फसलें देख सकते हैं। साथ में सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में मेथी है, पालक है, भिंडी है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, धनिया है, बैंगन की 3 वैरायटी हैं, मिर्ची की 3 वैरायटी हैं। मतलब हमने कोशिश की है कि हमारे निजी जीवन में जो भी देसी बीजों से हो सकता है उस सबको हमने इसमें शामिल किया है। ये 5 लेयर्स जो हैं ये क्या है? पहला लेयर तो यह है कि ये पॉपुलर का पौधा है, 50 से 60 फीट ऊंचा चला गया। इस पे हमने पान की बेल चढ़ाई है, फिर काली मिर्च की बेल है। फलदार पौधे इनके नीचे लगाए हैं, उसमें मौसमी है, माल्टा है, किन्नू है, अमरूद है। तीसरा ये हो गया। चौथा, इसके नीचे हम जो सब्जियां लगा रहे हैं वो है। पांचवा जो कंद वाली हैं, जैसे मूली है, गाजर है, फिर बेल वर्गीय है, लौकी है, तोरई है। तो इस तरह से 5 स्तरों में ये खेती हो रही है। यहाँ पर जितनी भी चीजें सारी की सारी कॉमर्शियल? जी जी, और कॉमर्शियल के साथ साथ हम वैल्यू एडिशन करना नहीं भूलते। यदि साथ में हमने वैल्यू एडिशन को नहीं जोड़ा तो हम जीत नहीं पाएंगे, बाज़ार से हार जाएंगे। जैसे हम सरसों उगाते हैं, सरसों का तेल निकाल रहे हैं जी। तेल भी बेच रहे हैं, उसकी खली भी बेच रहे हैं। हम आंवला उगा रहे हैं तो आंवला से हम 20 उत्पाद बना रहे हैं। हम औषधियाँ यदि उगा रहे हैं तो औषधियों में हम च्यवनप्राश बना रहे हैं, हम जैम बना रहे हैं, हम गुलकंद बना रहे हैं, हम अलग अलग शरबत बना रहे हैं। तो इस तरह से हम तमाम वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। जैसे नींबू है तो नींबू से हम अचार बना रहे हैं, नींबू के शरबत बना रहे हैं। गन्ना हमारे चारों तरफ बाउंड्री पे लगा हुआ है। गर्मियों में बाउंड्री गर्म होती है तो गन्ने की जो ग्रीन वॉल है उससे गर्मी अंदर नहीं आ रही है। सर्दियों में ठंडी होती है तो सर्दी का भी उससे प्रकोप नहीं आ रहा है अंदर। तो इससे भी उससे हमारे इस मॉडल में मदद मिल रही है और साथ ही साथ हमें उससे एक प्रोडक्ट बढ़ रही है, इससे हमें आमदनी हो रही है। कैसे हो रही है अब इतने कम करने से आमदनी, ये भी बताएं। जनवरी के बाद फरवरी से पेराई शुरू करेंगे और उसमें हम राब बनाएंगे और गुड़ बनाएंगे। गर्मियों में जब गन्ने की किल्लत होती है, गन्ना शॉर्ट होता है, उस समय हमारे यहाँ जूस का काम चलता है। तो जूस का जो नौजवान काम कर रहे हैं वो हमसे गन्ना ले जाते हैं, तो उस समय हमारा गन्ना खूब बिकता है। तो लगभग इस मॉडल में हमें 401 कुंटल गन्ना मिल जाता है। 400 कुंटल? जी, तो इतना पर्याप्त है। अब मॉडल बिक्री का क्या रहता है आपका, प्रोसेसिंग के अलावा? जब इसमें लगभग 150 पौधे माल्टा के हैं और मौसमी के हैं, तो 150 में हम पर पौधा 100 किलो की गिनती लगा लें, 150 क्विंटल जितना हमें उत्पादन माल्टा मौसमी का मिल जाता है। और इजीली हम रूटीन बाज़ार की बात करें तो 30 रुपया हमें आराम से उससे 30 रुपया किलो यानी 4.5 लाख के आसपास उससे हमें मिल जाता है। इसमें 25 एक पौधे किन्नू के भी हैं, तो उससे हमें लगभग 30, 35, 40 क्विंटल तक वहाँ यील्ड मिल जाती है।
तो वहाँ भी 50-1 हज़ार रुपया उससे मिल जाता है। फिर दूसरा हमारा जो वैल्यू एडिशन का यूनिट है, उससे थोड़ा थोड़ा करके हमें 5-1 लाख रुपया वहाँ से छूट जाता है। और सब्जियां हैं तो उससे हमारा लगभग खर्चा निकलता रहता है। इस तरह हमारा एक मॉडल 10 से 12 लाख रुपया छोड़ देता है। यहाँ पर जैसे कई पौधे बहुत कम, जैसे चीकू की हमने बात की अभी, तो चीकू तो गिने चुने पेड़ यहाँ पर है। भिंडी की बात की, वो भी कोई बहुत बड़े क्षेत्रफल में नहीं है। तो इतने कम क्षेत्रफल में जब चीज़ लगी होती है तो वो मंडी में जाने की स्थिति की तो होती नहीं, फिर आप बेचते कैसे हैं? देखिए, ये जो सब्जियां हैं ये हम मंडी में नहीं बेचते हैं। ये तो सीधा उपभोक्ता का हमारे ऊपर मैसेज आता है कि हमें 2 किलो भिंडी भेज दीजिए, 2 किलो मूली भेज दीजिए, 2 किलो मिर्ची भेज दीजिए। इस तरह हमारा एक 80 से 100 लोगों का ग्रुप है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ और भी हमारे अगल बगल में जो किसान हैं, लगभग 30 एक किसान दूसरे भी हमारे ग्रुप में। तो हमसे जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डर होता है, वो हम उन मित्रों से भी कलेक्ट करके और उपभोक्ता तक भिजवा देते हैं। मॉडल वाकई ऐसा है कि कम ज़मीन से अगर कोई अच्छी आमदनी करना चाहे। ये मेथी है जी। और ये मूली लगी है इसके किनारे किनारे। 1-1 इंच जगह का पूरा इस्तेमाल। देखिए, ये पेड़ों के नीचे हमने बैगन लगाया है। ये नींबू का झुंड पूरा बड़ा अच्छा आ रहा है यहाँ पे फल। एकदम छोटा सा पेड़ है, अभी 1 साल का पौधा हुआ है, कितना अच्छा फल दे रहा है। अभी सर्दियों में हम च्यवनप्राश बनाते हैं, तो च्यवनप्राश में तुलसी का अर्क हम निकालेंगे और उसका उपयोग होगा। हम जो आगे चल रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हल्दी लगी हुई है। ऊपर पेड़ है, पेड़ की छांव में नीचे ये हल्दी है। ये प्राकृतिक हल्दी है। ये हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है ही, लेकिन इसमें करक्यूमिन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। और करक्यूमिन कंटेंट्स की मात्रा ज़्यादा होने से ये कैंसर फ्री हमारी बॉडी को बनाता है। हल्दी जो है ये प्रोसेस करके बेचते हैं आप? हाँ, प्रोसेस करके बेचते हैं। इससे हम हल्दी पाउडर बनाते हैं। कुछ लोग हमसे कच्ची हल्दी मांगते हैं तो कच्ची हल्दी भी दे देते हैं, नहीं तो हम कच्ची हल्दी से स्लाइस बना के उसको छाँव में सुखा के और उसका पाउडर बना के भी देते हैं। भिंडी सूख गई है? अभी इसका सीजन ख़त्म हो गया। हमने खुद सब्जी खाई, सरप्लस थी वो बाज़ार को दी। और अभी ये जो पक रही है हमने छोड़ा हुआ है कुछ। आप हर पेड़ पे 1-2 भिंडी देखेंगे। ये हमने देसी बीज की जो परंपरा है हमारी आगे बढ़ती जाए और हमें बाज़ार पे बीज के लिए आश्रित ना होना पड़े, तो ये हमारा बीज भी तैयार हो रहा है। ये जो भिंडी का तना होगा, ये तना हम उखाड़ के रखेंगे और जब हम गन्ने की पिराई करेंगे तो इसको कूट के पानी में डालेंगे और उसको 24 घंटा रखेंगे। उस पानी का हम जो गन्ने का रस गर्म होगा उसमें डालेंगे तो कचरा की सफाई में बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत से लोग यहाँ पर अब आना चाहेंगे और देखना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, कैसे आपसे संपर्क करें वो? मेरा मोबाइल नंबर है 9557294767। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के राधा कृष्ण जी। तो इस पूरे मॉडल को हम आपसे कहेंगे, आप आइए और देखिए एक बार यहाँ पर और जानिए कि कैसे अगर आपके पास ज़मीन कम है तो भी आप एक अच्छी आमदनी खेती से कर सकते हैं। और आप न सिर्फ खुद एक अच्छी आमदनी करेंगे बल्कि दूसरों को स्वस्थ भी रखेंगे। पर्यावरण के लिए भी इस तरह का खेती का मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छा लाभप्रद है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।